सोमपुर नाम के एक छोटे से गांव के बाहर एक गरीब औरत रहा करती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वो अक्सर गांव में आकर गांव की औरतों से ही बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, सोना बहन, बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। तुम्हारे पति तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना? हाँ नीतू बहन, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फिर तो बहन, दिवाली पर तुम्हारे पति को बहुत सारी तोहफे और बोनस मिलेंगे ना? वो तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, लेकिन तुम्हारे पति को कुछ नहीं मिला क्या? सोना जैसे ही नीतू से उसके पति के बारे में पूछती है, नीतू चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी देख सोना उसे कहती है, क्या नीतू बहन, जब भी मैं तुमसे तुम्हारे पति के बारे में पूछती हूँ तुम हमेशा ही उदास हो जाती हो। गांव में किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम गांव वालों को तुम नहीं बताओगी तो आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? हम गांव वालों को ये तक नहीं पता कि तुम रातों रात हमारे गांव की सीमा तक कहां से आ गई, और तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम्हारे साथ कोई है भी या नहीं? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, और मैं तो यहाँ पर सिर्फ दिवाली मनाने आई हूँ। यहाँ से मुझे चांद पर जाना है दिवाली मनाने के लिए। मेरे पति हमेशा हमसे कहा करते थे कि हम चांद पर अपनी दिवाली मनाएंगे, और इस साल हम ये करके रहेंगे। बस इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, और वही काम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। पर कैसा काम नीतू बहन? नीतू सोना की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। रात को सभी गांव वाले आराम से सो रहे होते हैं। तभी नीतू के घर से एक तेज रोशनी निकलती है। साथ ही उसके घर के ऊपर एक बिजली गिरती है। कुछ देर बाद तेज हवाएं भी चलने लगती है और गांव का एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है। वो अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है जो आसमान में उड़ रही होती है। आज से मेरा शिकार करने का समय शुरू हो चुका है। मैं जिस काम को करने के लिए इस गांव में आई थी, अब मेरा वो मकसद पूरा होगा, और फिर मैं भी चांद पर जा सकूंगी और चांद पर अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकूंगी। पर उससे पहले मुझे तुम गांव वालों की बलि चढ़ानी होगी। तुम्हारा खून पीना होगा। देखो, मुझे छोड़ दो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया तो हमारे घर में दीपक नहीं जलेगा, हमारे घर में दिवाली नहीं बनेगी। तुम तो अपने चांद पर जाकर परिवार के साथ दिवाली बना लोगी, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? मूर्ख इंसान, मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। और एक चुड़ैल सिर्फ अपने बारे में सोचती है, न कि दूसरों के बारे में। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी का गला काट देती है और उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। अगली सुबह जब सभी गांव वाले उस आदमी की लाश को देखते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। दिवाली आने वाली है। लगता है हमारे गांव में फिर एक नई चुड़ैल आ गई है जो चांद पर दिवाली बनाना चाहती है, और इसलिए उसने शिकार करने शुरू कर दिए हैं। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप भूल गए क्या? अघोरी पापा ने सभी चुड़ैलों को एक साथ चांद पर भेज दिया था। वो सभी अभी चांद पर ही है और वही दिवाली मनाती है। इस साल ये नई चुड़ैल कौन हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक चुड़ैल छूट गई हो और वही हमारे गांव वालों को अपना शिकार बना रही हो, ताकि हम चांद का रास्ता खोलें और वो दिवाली पर चांद पर जा सके और वहीं पर दिवाली मना सके। सभी गांव वाले उस मौत को देखकर भयभीत थे और बातें कर रहे होते हैं। पर जब ये सारी बात सोना सुनती है तो उसे नीतू की बात याद आती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे नीतू का हाथ तो नहीं, और इसलिए वो नीतू पर नजर रखती है। और अगली रात जब फिर चुड़ैल किसी आदमी को मारती है तो सोना का शक यकीन में बदल जाता है और वो सभी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, हमारे गांव की सीमा पर जो नीतू बहन आई है वही चुड़ैल है। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था। नीतू बहन के घर पर बिजली गिरी थी और वो घर से बाहर निकलकर एक चुड़ैल बन गई। उसने हमारे गांव के एक आदमी की जान ले ली। अगर तुम सच कह रही हो सोना बहन, तो हमें नीतू का कुछ करना होगा।
अगर वो इसी तरह से बलि चढ़ाकर चांद पर गई तो वो शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी और हर दिवाली को पृथ्वी पर आकर हम लोगों की ऐसे ही जान लेगी। वो शक्तिशाली बने उससे पहले हमें बाबा से बात करके उसे चांद पर भेजना होगा, ताकि वो भी चांद पर कैद हो जाए और वहीं पर रहकर दिवाली बनाए, न कि हमारी जान लेकर। अब सभी गांव वाले एक हो जाते हैं और अघोरी बाबा के पास जाकर उन्हें गांव में हो रहे हादसे के बारे में बताते हैं। अघोरी बाबा एक छोटा सा यज्ञ करते हैं और नीतू के बारे में पता लगाते हैं और सभी गांव वालों से कहते हैं, तुम गांव वालों का शक बिल्कुल सही है। वो नीतू कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वो तुम्हारे पास वाले गांव में ही रहा करती थी और उसका सपना था कि वो अपने पति के साथ चांद पर जाकर दिवाली बनाए, और उसके पति ने उससे वादा भी किया था कि वो चांद पर उसे ले जाएगा और वहीं पर वो दोनों दिवाली मनाएंगे, परंतु ऐसा संभव ना हो सका। पर क्यों बाबा? क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने की वजह से नीतू चुड़ैल बन गई और उसका पति एक भूत। वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और भटकते हुए नीतू का पति इस गांव में आ गया। जब हम सभी भूत पिशाच को चांद पर भेज रहे थे, उसी में नीतू का पति भी चांद पर चला गया। बस जब ये बात नीतू को पता चली तो उसने भी चांद पर जाने का रास्ता ढूंढा और चुड़ैलों की रानी ने उसे बताया कि इस गांव के लोगों की बलि चढ़ाने पर दिवाली से एक दिन पहले चांद से एक तेज रोशनी निकलेगी, तभी वो चांद पर जा पाएगी और अपने पति के साथ दिवाली मना सकेगी। बाबा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना जिससे हम उस चुड़ैल की अधूरी मंशा को पूरी कर सके बिना अपने गांव वालों की जान गंवाए। इसका केवल एक ही रास्ता है। गांव में अब तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी की आत्मा को कैद करके हमें उनकी आत्मा को नीतू के हवाले करना होगा, तभी चांद का रास्ता खुल सकेगा और नीतू अपने साथ अपने गुलामों को चांद पर ले जा सकेगी और उनके साथ वहां रहकर दिवाली मना सकेगी। एक परिवार चाहता है कि उसके घर में जिसकी भी मौत हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले, और हम स्वार्थी गांव वाले उन्हीं आत्मा को नीतू का गुलाम बनाने जा रहे हैं ताकि और किसी की मृत्यु ना हो। सोना बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर हमें ये करना ही होगा, तभी हम पूरे गांव वालों को बचा सकते हैं। अब सभी गांव वाले बाबा की इस बात से सहमत हो जाते हैं और रात को बाबा एक छोटी सी पूजा रखते हैं। इसी बीच चुड़ैल अपना नया शिकार करने आती है और बाबा को पूजा करता देख जोर जोर से हंसती हुई उससे कहती है, अच्छा बाबा, तो तू आज इसी गांव में है। तुझे क्या लगता है कि तू इन गांव वालों को मरने से बचा लेगा? तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुझे यहाँ रोकने नहीं, तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तू चांद पर जाना चाहती है ना, अपने पति के साथ दिवाली मनाना चाहती है ना, मैं तुझे भेजूंगा और साथ में तुझे तेरे गुलाम भी दूंगा, ताकि जब तू चांद पर जाए तो कोई भूत तेरा रास्ता न रोक पाए। इतना बोलकर बाबा यज्ञ में मरे हुए लोगों के कपड़े डालते हैं और वो भी सभी मरे हुए लोग चुड़ैल के गुलाम बन जाते हैं। जिसके बाद चांद में से एक तेज रोशनी निकलती है और उन सभी की आत्मा चांद पर चली जाती है। चांद पर जाने के बाद चुड़ैल को उसका परिवार मिल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने परिवार के साथ चांद पर रहकर दिवाली बनाती है और अपने भूत देवताओं की पूजा करती है। पटरी पर चील चुड़ैल की मौत। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी बीवी आरती के साथ रहा करता था। आरती और अर्जुन की अभी अभी नई शादी हुई थी। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने के साथ ही उसकी रेलवे में नौकरी लगी थी। आज अर्जुन का काम पर पहला दिन था। अर्जुन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी वहाँ आरती आती है और अर्जुन से बोलती है, भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो, आप दिन दुगनी और रात चौगनी कमाओ। आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये लॉकेट पहनकर जाएं। क्या आरती, तुम भी? अरे मैं ट्रेन चलाने के लिए जा रहा हूँ, किसी जंग पर नहीं जा रहा, और हमें इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो बोलना है बोल लो। आपको नहीं पता, लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इतनी मुश्किलों से आपको नौकरी मिली है और आज आपका काम का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी की बुरी नजर लगे। और ये माता का लॉकेट है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और इस लॉकेट को पहनकर सोचना कि हर पल आपकी आरती आपके साथ है। जिसके बाद अर्जुन अपने काम के लिए निकल जाता है। अर्जुन का पहला दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द उसकी पोस्ट भी बढ़ जाती है और अब अर्जुन को नाइट शिफ्ट मिलती है। जैसे ही अर्जुन की नाइट शिफ्ट का काम मिलता है,
अर्जुन घर पर आकर ये बात आरती को बताता है, जिसके बाद आरती अर्जुन से बोलती है, क्या नाइट शिफ्ट? डे शिफ्ट के लिए बोलिए ना, क्या पता आपको फिर से डे शिफ्ट मिल जाए। आरती तुम बेकार में परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, काम के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ध्यान से जाना और अपना ख्याल भी रखना। इतना बोलकर अर्जुन अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। आज नाइट शिफ्ट में अर्जुन का पहला दिन था और उसे आज नए रूट पर ट्रेन चलानी थी। अर्जुन अपने काम के लिए बहुत उत्सुक था और वह अपनी ट्रेन लेकर आजमगढ़ नाम के गांव के लिए निकल जाता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद वह किसी स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकता है। उसके बाद फिर से अपनी ट्रेन चालू करता है। थोड़ी आगे अर्जुन ट्रेन लेकर चलता ही है कि उसके पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आगे की पटरी पर सिग्नल खाली नहीं है, जिस वजह से उसे अपनी ट्रेन को एक सुनसान जंगलों से घिरे रास्ते पर ट्रेन रोकनी पड़ती है। ट्रेन रोकने के बाद अर्जुन अपनी बीवी को फोन करता है। तुम ठीक हो ना? घर में अकेले डर तो नहीं लग रहा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी आपने मुझे फोन किया, आप फ्री है क्या? हाँ आगे सिग्नल खाली नहीं है। जब तक मैं ट्रेन पटरी से नहीं चली जाती तब तक मैं ट्रेन नहीं चला सकता। अच्छा सुनो, सिग्नल मिल चुका है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन फोन रख देता है और अपनी ट्रेन चालू करने लग जाता है। अर्जुन ट्रेन चालू करने से पहले ट्रेन की लाइट जलाता है और देखता है कि उसकी ट्रेन के आगे पटरी पर कोई खड़ा है। ये देखकर अर्जुन ट्रेन के हॉर्न को बजाना शुरू कर देता है, पर ट्रेन के सामने से वो साया नहीं हटता, जिसके बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने इंजन के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देता है, हाँ भाई, जो भी हो हट जाओ, मैं अपनी ट्रेन चालू करने जा रहा हूँ। अगर ट्रेन एक बार चल गई तो इस पटरी पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अर्जुन के बार बार बोलने पर भी वो साया अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, जिसके बाद अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ट्रेन से उतरकर उस साए की ओर जाता है। रात का समय होता है और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी। इस वजह से अर्जुन को नहीं पता चल पाता कि वो साया किसका है। पर जब अर्जुन उसके पास आता है तो उसे दिखाई देता है कि पटरी पर कोई औरत सफेद साड़ी में बैठी है, जिसके बाद अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल में करके बोलता है, बहन जी, आप कौन है? क्या आप मरना चाहती हैं? आपको मरने के लिए कोई दूसरी ट्रेन दिखाई नहीं दी जो आप मेरी ट्रेन के सामने आ गई हो? आपको पता नहीं है क्या, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है। मैं कब से आपको हटने के लिए कह रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अर्जुन की आवाज सुनकर वो औरत उठकर खड़ी हो जाती है। असल में अर्जुन जिसे औरत समझ रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि चील चुड़ैल थी, जो अपना रूप बदलकर उस पटरी पर रुकने वाले लोगों को मारा करती थी। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन जब उस चुड़ैल को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती। अब चुड़ैल अर्जुन की ओर धीरे धीरे चलने लगती है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की ओर भागता है, जहाँ वो देखता है कि उसके साथी उसको आवाज लगा रहे हैं। अर्जुन, हमने ट्रेन चालू कर दी है, तू जल्दी से ट्रेन में चढ़ जा, वरना ये रूप बदलने वाली चील चुड़ैल तुझे भी मार डालेगी। ये एक चील चुड़ैल है जो इस पटरी पर ही रहती है। इस पटरी पर रुकने वाले हर ट्रेन को ये चुड़ैल अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उसकी मौत एक हादसे में इसी पटरी पर हुई थी। बस तभी से ये चुड़ैल यहाँ पर रुकने वाली हर ट्रेन को अपना शिकार बनाती है। सुनने में तो ये भी आया है कि इस चुड़ैल की मौत भी इसी पटरी पर लिखी है, परंतु तब जब कोई मनुष्य इसके चंगुल से बच जाएगा और वो अपनी ट्रेन से इसको टक्कर मार कर जाएगा। और हमें लगता है अर्जुन वो इंसान तुम हो, इसलिए जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के पैरों की स्पीड बढ़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही उसे अपने पंजों में दबोचने की कोशिश करती है, चुड़ैल को एक जोरदार झटका लगता है और वो उसी पटरी पर गिर जाती है, जिसके बाद अर्जुन जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन उस चुड़ैल को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें उस चुड़ैल की मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद अर्जुन के साथी अर्जुन से बोलते हैं, दोस्त, लगता है भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर किसी इंसान को अपने चंगुल में पकड़ा हो और वह उसके चंगुल से बच गया हो। तभी अर्जुन अपने गले पर हाथ रखकर भगवान को शुक्रिया करता है और वो देखता है कि उसके गले में भगवान जी का लॉकेट है, जो कि उसकी बीवी ने उसे दिया था। जिसके बाद वो अपनी बीवी और भगवान दोनों को धन्यवाद करता है। जादुई सोने का दिया
धर्मपुर का रहने वाला रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी रत्ना और 2 बच्चे सोनू और गुड्डी थे। रामलाल की कभी नदी में नाव चला करती थी और उसकी अच्छी आमदनी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। पहले धर्मपुर गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन नदी पर पुल बन जाने पर और कई बांध के बन जाने के कारण नदी में 12 मास पानी नहीं उपलब्ध रहता था। इसलिए रामलाल की नाव की अब कोई अहमियत नहीं रह गई थी। नाव बेचकर जो पैसे मिले वो पूंजी इन 5 सालों में समाप्त हो चुकी थी। दिवाली आने वाली थी, लेकिन उसके घर में जलाने के लिए दिए तक नहीं थे। पिताजी, मेरी फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है। मम्मी ने कई जगह पर पेमंद लगाए हैं, पर वो भी फट चुकी है। मेरा पैंट भी पूरी तरह से फट चुका है। पिछली दिवाली में ही आपने नई पैंट लाने का वादा किया था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी हर जरूरतों से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं शायद। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। घर में राशन भी खत्म हो चुके हैं। पता नहीं इस दिवाली में दिए भी जल पाएंगे या नहीं घर में। गांव में नदी के पास नहर खुदाई के लिए काम लगा है। मुखिया जी से बात हो गई है, कल से वहीं पर जाना है। रोज 30 रुपए नकद मिलेंगे। लेकिन आज खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। आज का काम कैसे चलेगा? जाओ गुड्डी, राशन वाले साहब जी के पास जाकर उधार में राशन ले आओ। बोलना पिताजी बाद में पैसे दे देंगे। मैं नहीं जाऊंगी सामान लाने। परसों गई थी सामान लाने तो भगा दिया था साहब चाचा ने। कहा था कि पिछला हिसाब लेकर आओ तभी राशन मिलेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसुओं को छुपाता हुआ तुरंत बाहर निकल जाता है। गांव के महाजन चुन्नी सेठ के पास जाकर रामलाल बोलता है, सेठ जी, घर में राशन खत्म है। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कुछ घर खर्च के लिए कर्ज पे पैसे दे दें तो भगवान भला करेगा आपका। देखो रामलाल, मैं दिवाली के समय किसी को भी कर्जा नहीं देता। सेठ जी, कुछ काम ही करवा लो मुझसे। देखो रामलाल, अभी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। भगवान भला करे आपका। ठहरो रामलाल, एक काम है, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। सेठ जी, कौन सा काम है? आप बोलिए, मैं जरूर करूँगा। आज सेठाइन बोल रही थी कि घर का मैला की टंकी भर गई है। अगर तुम मैला की टंकी की उड़ाही कर दो तो 50 रुपए मैं दे सकता हूँ। सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दोपहर तक मैला उड़ाही कर तालाब में नहाकर चुन्नी सेठ के पास पहुंचता है और उससे पैसे लेकर राशन दुकान जाता है। लेकिन राशन वाले साहब जी बकाया पूरा पैसा रख लेता है और राशन भी नहीं देता। बोलता है कि ये तो पिछला बकाया हुआ, अगर राशन लेना है तो और पैसा लेकर आओ। उदास रामलाल दुकान से निकलकर घर की ओर चल देता है। अगले दिन नदी किनारे नहर की खुदाई के लिए रामलाल पहुंचता है। रामलाल फावड़ा द्वारा निकाले गए मलबे को टोकरी में भरकर नदी के किनारे फेंकता रहता है। दोपहर में सभी मजदूर खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन रामलाल खाना लाया ही नहीं था, इसलिए वो काम ही करता रहता है। जब वो टोकरी में भरे मलबे को साइड में फेंकता है, तभी उसकी नजर मलबे में पड़े एक दिए पर पड़ती है। वो सोचता है कि चलो इस दिए को दिवाली में जलाऊंगा। वो उसे अपने जेब में रख लेता है और शाम को घर पहुंचने पर, बेटा सोनू, ये लो 30 रुपए, आज की मजदूरी, जाकर राशन का सामान ले आओ। पैसे निकालते समय मिट्टी से लथपथ दिया भी गिर जाता है। तुम्हारी जेब से वो क्या गिरा है? अरे वो दिया है, नदी किनारे नहर खुदाई में ही मिला था। मैंने सोचा कि दिवाली में जलाने के काम आएगा, सो उठा कर ले आया। इसमें मिट्टी लगी हुई है, ऐसा करो इसे धोकर रख दो। ठीक है, जा गुड्डी, इसे धोकर भगवान के पास रख दे। माँ, ये देखो, ये दिया तो सोने की तरह चमक गया। अरे हाँ, ये तो सोने का ही दिया है। अरे वाह भगवती, तेरी महिमा अपरंपार है। कल तक हमारे पास न काम था और न ही खाना, लेकिन आज दोनों हो गए। बल्कि कल दीपावली को दिया जलाने के लिए तूने सोने का दिया भी भेज दिया। पिताजी, ये लो, 30 रुपए में सिर्फ दाल चावल ही दिए हैं साहब चाचा ने। कोई बात नहीं बेटे, आज हम खिचड़ी खाएंगे। दूसरे दिन दीपावली होती है।
रामलाल दिन भर की कमाई 30 रुपए लेकर शाम को घर पहुंचता है। पूरा परिवार पूजा के लिए बैठता है। रत्ना जैसे ही सोने के दिए को जलाती है, उससे एक चमकीला तेज प्रकाश निकलता है और वहां पर पड़े मिट्टी के 5 दिए को प्रकाशित कर देता है। दिया जलते ही 5 मिट्टी के दिए सोने के दिए में बदल जाते हैं। सभी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। रामलाल हाथ जोड़कर जादुई दिए से बोलता है, हे भगवती, आप कौन हो? तभी तेज रोशनी में एक स्वास्तिक की आकृति बनती है और उससे आवाज आती है, मैं माँ लक्ष्मी के आंगन में जलने वाला दिया हूँ। एक बार मेरी लौ से उनकी चुनरी जल गई, तब मुझे पश्चाताप के लिए पृथ्वी लोक में भेज दिया गया था। 5000 साल से मैं नदी किनारे ही पड़ी थी। तुमने मेरा उद्धार किया। मेरे प्रकाश में आने वाली हर रात 5 वस्तु सोने की हो जाएगी। मैं चंचला हूँ। 5 दिनों बाद मैं स्वर्ग लोक चली जाऊंगी। हे माँ चंचला, हमें इस दरिद्रता के दलदल से बाहर निकाल दो। उसी रात रामलाल के घर एक चोर घुस आता है। सभी बर्तन सहित जादुई सोने का दिया भी वो लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह, अजी सुनते हो? जल्दी उठो, देखो रात में चोर आए थे, वो सारा बर्तन ले गए। हाय, अब क्या होगा हमारा? गुड्डी, और दौड़ कर देखो तो भगवती के पास रखे सोने के दिए हैं ना? माँ, पापा, दिए भी गायब हैं। दुहाई भगवान की, हम तो गरीबी से मर ही रहे थे, लेकिन जो भी मुझ दरिद्र का धन खाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। लगता है पूर्व जन्म में हमसे कोई गलती हुई थी, इसीलिए हम दरिद्र होकर ही मर जाएंगे। शायद हमारे भाग्य में सुख ही नहीं लिखा है। रामलाल रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। आज उसके घर चूल्हा भी नहीं जला था। उधर चोर के घर पर चोर सब सामान खोल कर देखता है। सोने के दिए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुश होकर अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। तभी जादुई सोने के दिए में से तेज चकाचौंध रोशनी निकलती है, जिससे उसके आंख में जलन होने लगती है और उसके आगे अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो चिल्लाने लगता है। उधर से उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ आपको? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर जो सोने के दिए रखे हैं उसमें से तेज रोशनी निकली और मैं अंधा हो गया। कितनी बार आपको कहा है कि चोरी चमारी छोड़ दो, अब अंधा होकर जीवन भर रहना पड़ेगा। सभी सामान एक झोले में रख दो और मेरे साथ चलो, मैं बताता जाऊंगा। तुम मुझे वहां पर ले चलो, उन्हें सामान लौटाकर माफी मांग लेंगे। चोर और उसकी पत्नी रामलाल के घर पर जाकर सभी सामान लौटा देते हैं। तभी जादुई सोने के दिए में एक लौ निकलकर चोर की आंखों से टकराती है। उसे फिर से दिखाई देने लगता है। चोर और राधा रामलाल और रत्ना से माफी मांगकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उन दियों को बेचकर रामलाल एक बस निकालता है और अपने गांव के लोगों को शहर पहुंचाने और लाने का काम करने लगता है। अपने व्यवहार और सूझबूझ से जल्द ही वो शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन जाता है। अब उसका शहर में एक बंगला होता है और एक खुशहाल परिवार की तरह वो जीवन व्यतीत करने लगता है।